कि एक व्यक्ति कभी बीमार होता है और आप उसको दवा लिखते हैं, एलोपैथिक दवा लिखते हैं। ऐसे बहुत सारे डॉक्टर हैं, हजारों लाखों डॉक्टर हैं पूरे देश विश्व में, दवा लिखते हैं। और आजकल का जो प्रदूषण का माहौल चल रहा है, हर व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त है। जब वो दवा लेते हैं, दवा खरीद कर लाते हैं, चाहे हम मेडिकल स्टोर से लाते हैं या कहीं से लाते हैं, फिर वो दवा इतनी होती है कि मतलब बहुत सारी होती है, जैसे मिठाइयाँ घर में लाते हैं या इस तरह की ऐसी दवा आती है। कुछ दवाएं जो है ना, उनकी डेट एक्सपायरी हो जाती है। वो जो लोग जो दवा को यूज करते हैं, कुछ लोग देख लेते हैं कि दवा एक्सपायर हो गई है, तो उस दवा को घर के कूड़े में डाल देते हैं, और वो कूड़ा जाकर उस कूड़े से मिल जाता है जो जमीन के साथ दबाया जाता है। वो जो दवाएं, जो एक्सपायरी डेट की दवाएं बहुत ज़्यादा मात्रा में इस मिट्टी के नीचे दबाई जा रही हैं, उससे क्या क्या नुकसान हो रहे हैं, और हमारे दर्शकों को बताएं ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, जो हमारे हॉस्पिटल्स में होते हैं वहाँ पर तो बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल की स्थान होता है जी, ठीक है। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके पास दवाइयाँ एक्स्ट्रा हैं, तो आप किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं। कोई मेडिकल बैंक बना सकते हैं अपनी सोसाइटी में जहाँ पर आप रह रहे हैं। तो वो एक्चुअली उससे क्या होगा, दवाएं जिसको जरूरत है वो ले सकता है, पर ये आपकी साथ में जिम्मेदारी भी है कि आप उसमें एक्सपायर्ड दवाइयां ना डालें, क्योंकि जनरली लोग क्या करते हैं, अपनी एक्सपायर्ड दवाइयां भी हॉस्पिटल के बैंक में डाल के चले जाते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम बहुत सारे लोगों की दवाइयां सेलेक्ट करें। तो ये बेटर होगा आप अपनी दवाइयों को अपने लेवल पर सॉर्ट आउट कर ले। यदि आपको ऐसा लगता है 1 महीने तक कोई वो दवाइयां लेने नहीं आया है, तो आप उसको कोई नियरेस्ट हॉस्पिटल में देकर आ सकते हैं, ताकि वो उनको जरूरतमंदों को दे सके। या इवन आपके वो ऐसा लगता है आप कोई भी ओल्ड एज होम है, वहाँ भी ये दवाइयाँ दे के आ सकते हैं। अपनी सोसाइटी नहीं चाहते, या बच्चों के हॉस्टल्स होते हैं, वहाँ पर भी ये दवाइयाँ दे के आ सकते हैं, पर वहाँ पर एक्सपायर्ड दवाइयाँ ना दे के आएँ। और आपकी दवाइयाँ एक्सपायर्ड हो तो हॉस्पिटल में, वहाँ पर कोई भी जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है, क्योंकि कोई भी हॉस्पिटल बिना बायोमेडिकल रजिस्ट्रेशन के चल नहीं सकता, तो आप वहाँ पर भी उनको डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, ताकि वो जमीन में एटलीस्ट ना मिले और हमको नुकसान ना पहुँचाए। क्योंकि कुछ ना कितने सालों में वो डिसइंटीग्रेट होंगी हमें नहीं मालूम, पर धीरे धीरे करके वो जरूर हमारे ग्राउंड वाटर में और खाने की सामग्री में आएंगी। ये तो तय है, बहुत नुकसान होगा। तो ये भी हमको माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पैदा कर सकती हैं, या जो एंटीबायोटिक्स नहीं है वो भी कुछ ना कुछ तरीके से हमारे किडनीज को या हमारे हार्ट को या लिवर को खराब कर सकती हैं। मैं ये नहीं कहूँगी करेंगी, कर सकती हैं, पर कब करेंगी हमें नहीं मालूम। ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया है। एक सामाजिक जो चेतना है, वाकई में सामाजिक चिंतक है वही सोच सकता है इसको कि ये दवाई का हम क्या करें।